हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंध इमरजेंसी रिस्क्यू सर्विस के जॉब। जी हाँ दोस्तों, जो हाल ही में अनाउंसमेंट हुए सिंध इमरजेंसी रिस्क्यू सर्विस के जॉब्स, जो मल्टीपल जॉब्स है, जो मिडिल से लेके ग्रेजुएशन तक है। यानी अगर आप इंटर पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप मैट्रिक पास है या फिर मिडिल है या फिर ग्रेजुएट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब्स उन लोगों के लिए है जो सिंध शहरियत है, जिसमें अगर आप कराची में रहने वाले हैं या आप लड़काना, बदीन, टटा, जहाँ भी आप रहने वाले हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिसकी डोमिसाइल सिंध का हो उसके बगैर ये अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई पंजाब, सरहद वगैरह का हो तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। किस तरह आपने अप्लाई करना है ये आपको मैं पीसी की स्क्रीन पर समझाऊंगा। आप ये काम मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन पीसी स्क्रीन की जानिब से पहले अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने पोस्ट के नेम लिख दीजिए जिस असामी के लिए आपने अप्लाई करना है। तो हमारी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म सेंड कर दिया जाएगा। तो चलते हैं पीसी की स्क्रीन की जानिब। उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह न्यू और वीडियो जो आप तक पहुँचती रहे और आपका फ्यूचर ग्रो करता रहे। तो चलते हैं पीसी की स्क्रीन की जानिब। तो दोस्तों, इस वक्त हम पीसी की स्क्रीन के ऊपर है। जैसे आप इस स्क्रीन पर आएंगे, आपने सबसे पहले करना है कि आपने करना है गूगल को ओपन। तो आप जैसे गूगल को ओपन करेंगे आपने इसमें PTS जॉब्स ये आपने सर्च कर देना है। जैसे आप PTS जॉब सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो लिंक आएगा उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो PTS के लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, चाहो तो आप वहाँ से एक क्लिक पे बासानी आप पहुँच सकते हो। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आज सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा क्लिक हेयर डाउनलोड रोल नंबर स्लिप, लेकिन ये आपने नहीं क्लिक करना। फिर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड रोल नंबर स्लिप, ये भी आपने नहीं क्लिक करना है। तीसरे नंबर पर जो क्लिक हेयर डाउनलोड फॉर्म है इस पर आपने क्लिक करना है, क्योंकि ये दो जो है ये तब आपने क्लिक करना होगा जब आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे और आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे और इनको भेज देंगे। फिर ये जो आपको रोल नंबर जो एडमिट कार्ड आप लोगों को आएगा तो वो आपका इसी दो में आएगा। यानी रोल नंबर जो स्लिप आप लोगों का आएगा वो ये फर्स्ट या सेकंड में आप लोगों का होगा। ये तो PSO का रोल नंबर है, ये जो है सिंध इमरजेंसी रिस्क्यू सर्विस इसी का रोल नंबर है। लेकिन आपने इस पर क्लिक नहीं करना। ये रोल नंबर की जो स्लिप है ये अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया है। तो तीसरे नंबर पर आएंगे, हमने फॉर्म को डाउनलोड करना है तो हमने इस फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट। तो आपने सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पढ़नी है, बाकी जो आपने पोस्ट सेलेक्ट करना है ये नीचे आप तब सेलेक्ट करेंगे जब आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेंगे। तो आपने यहाँ से व्यू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके पास इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। एडवर्टाइजमेंट पे आप लोगों ने पढ़ना है कि आपने इसमें जो पोस्ट है आपके लिए कौन सा पोस्ट या आपके लिए कौन सा असामी आपके लिए बेस्ट है, तो वो आपने पहले सेलेक्ट कर देना है। तो आपने इसमें अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक पोस्ट को ढूंढना है कि ये अभी PPS 7 है, इसके लिए ग्रेजुएट जो मास्टर है या ग्रेजुएट है उन लोगों के लिए ये है। इसी तरह जो PPS 6 है तो इन लोगों के लिए BBS ये भी तकरीबन ग्रेजुएट के लिए है। इस तरह 5 है तो वो भी बैचलर के लिए है। इस तरह 5 IT ऑफिसर है या अकाउंटेंट है। इस तरह इन लोगों ने लिखा भी है कि कौन कौन सा पोस्ट है। स्टेशन हाउस है, इस तरह ये इन लोगों ने लिखा है। इमरजेंसी ऑफिसर जो है उनके लिए है ये। इस तरह ये शिफ्ट इंचार्ज है। तो आपने इसमें सेलेक्ट कर देना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट जो पोस्ट है वो आपके लिए कौन सा है। तो आप इसमें सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे या मिडल के लिए है, ये भी मिडल के लिए है, ये भी मिडल के लिए है। ऑफिस अटेंडेंट, ड्राइवर, टेक्नीशियन हेल्पर, इस तरह ऑटो टेक्नीशियन। तो आपने इसमें एक को आपने चूज़ कर देना है जो आपके लिए बेस्ट हो। फिर आपने यहाँ पे आके इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपने पढ़ लेना है। हाउ टू अप्लाई, किस तरह आपने अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे आके इन लोगों ने जो रिक्वायरमेंट की हुई है, फ़िज़िकल स्क्रीनिंग रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड, ये उन लोगों ने जो रिक्वायरमेंट है ये कह रहे हैं कि रनिंग होगी 1 मील, वो भी 8 मिनट में। मेल के लिए है। ये जो दूसरी नंबर है वो फ़ीमेल के लिए है 1 मील 10 मिनट, यानी ख़वातीन के लिए 2 मिनट उन लोगों ने इजाफ़ा किया है। हाइट इन लोगों ने जो बताई है वो 5.4 इंच जो हाइट है मैक्सिमम, मिनिमम। और जो मिनिमम हाइट फॉर फीमेल्स है तो वो ख़वातीन के जो है वो फिर 5 फीट है, यानी 5 फीट है। इस तरह पुशअप है, इसमें ख़वातीन जो है ना वो नहीं है, वो ख़वातीन पुशअप नहीं लगाएगी। इस तरह चेस्ट है उसमें भी ख़वातीन इसके लिए ख़वातीन इससे इस्तिस्ना हासिल है इसके।
तो किस तरह हाउ टू अप्लाई किस तरह करना है, तो यहाँ पे इन लोगों ने लिख दिया है कि PTS से फॉर्म डाउनलोड करें वगैरह, वो सब मैं आप लोगों को बाद में समझा रहा हूँ। तो ये आपने ये सब पढ़ लेना है और यहाँ पे आपने अपना पोस्ट सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपने फिर वापस अपनी जगह पे आ जाना है जो पहले आपने छोड़ा था। तो यहाँ पे आके आपने देखना है कि आपने कौन सा जो पोस्ट सेलेक्ट किया था, यानी PPS 7 आपने सेलेक्ट किया है या 5 किया है या इस तरह 2 किया है या फिर इस तरह 1 किया है। जो आपने सेलेक्ट किया हो उसी के सामने यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है व्यू अप्लाई, तो आपने उसके अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। आप लोगों के पास ये फॉर्म आ जाएगा। जैसे ये फॉर्म आ जाएगा तो आपने इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। यहाँ पे इसके डाउनलोड का जो निशान दिया हुआ है, इस डाउनलोड पर आपने क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देना है। तो किस तरह डाउनलोड करेंगे, आपने इस तरह जस्ट क्लिक करना है और सेव कर देना है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये फॉर्म डाउनलोड नहीं करना आता या कोई और मसाइल आप लोगों के पास दरपेश है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने असामी का नाम लिख दीजिए, तो हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म सेंड कर देंगे। आप किसी भी शॉप पे जाके इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। फॉर्म को आपने किस तरह फिल करना है, सबसे पहले इन लोगों ने जो लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। सबसे पहले इन लोगों ने लिखा हुआ है फुल नेम आपने अपना कैपिटल लेटर में, यानी बड़े अल्फाज जो इंग्लिश के जो बड़े अल्फाज है उसमें आपने इसका अपना नाम लिख देना है। फिर फादर नेम अपने वालिद का नाम लिखना है। इस तरह आप मेल फीमेल तो आप जो भी है तो आपने इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे तारीख़ पैदाइश आएगी। यहाँ पे आपका CNSE नंबर आएगा। फिर दोबारा जो ना CNSE नंबर आपने इस पर एंटर कर देना है। इस तरह नीचे आके फिर आपने मोबाइल नंबर देना है अपना। फिर मोबाइल नंबर यानी आप कोई दूसरी सिम इस्तेमाल कर रहे हो, 2 नंबर आपके पास हो, तो आपने अपने दोनों नंबर इसके ऊपर दर्ज कर देना है। इस तरह अगर आपके ईमेल एड्रेस है तो ये ऑप्शनल है, अगर है तो आपने लिख देना है, अगर नहीं तो फिर छोड़ देना है। इसी तरह प्रेजेंट एड्रेस, जो आपके रिहायशी जो मौजूदा पता है जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपने वो यहाँ पे लिख देना है। इस तरह डोमिसाइल जिस रिहाइश यानी आप जिस सूबे का डोमिसाइल है यानी सिंध का है, तो आपने यहाँ पे सिंध लिख देना है। इस तरह डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यानी कौन से ज़िले से है, तो आपने अपना ज़िला लिख देना है, कराची से है या हैदराबाद, इस तरह आपने इसका ज़िला लिख देना है। रिलीजन, अगर आप मुस्लिम है तो आपने मुस्लिम पर टिक कर देना है, अगर आप गैर मुस्लिम है तो आपने नॉन मुस्लिम पर टिक कर देना है। अगर आप माजूर कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं यानी आप माजूर है तो आपने यहाँ पे यस कर देना है, अगर माजूर नहीं है तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। फिर इसी तरह ये करंट ऑक्यूपेशन यानी आपका मौजूदा पेशा क्या है, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, तो आपने यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट है तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आप प्राइवेट सर्विस पे हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आप इफ़ जॉबलेस है अगर तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस तरह एक सर्विसमैन है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसी तरह फिर जब नीचे आएंगे तो इस तरह आपके पूछा जा रहा है कि PTS विल डिसाइड योर फाइन। यहाँ पे आप लोगों ने उस जगह पे क्लिक करना है जहाँ आप टेस्ट देना चाहते हो। यानी अगर आप कराची में है और कराची में टेस्ट देना चाहते हो तो आपने कराची पे सेलेक्ट कर देना है। इसी तरह मीरपुर ख़ास में अगर आपने टेस्ट देना है तो आपने उस पर सेलेक्ट कर देना है। जिस शहर में आप टेस्ट देना चाहते हो आपने वहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। यहाँ जो टेस्ट सेंटर है वो यहाँ पे इन लोगों ने लिख दिया है, उस जहाँ पे आपने टेस्ट देना है वहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है। जैसे सक्कर, हैदराबाद, लड़कान, जहाँ भी आपने देना हो। फिर नीचे जो है इन लोगों ने लिखा हुआ है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन यानी आपकी जो तालीमी काबिलियत है वो कितनी है, तो आपने यहाँ पे वो लिख देना है। सबसे पहले इन लोगों ने मिडल लिखा हुआ है, अगर आप मिडल पास है तो आपने यहाँ पर डिग्री अपने मिडल लिख दी है। यहाँ पे जिस साल में आपने पास किया वो आपने वो लिख देना है। और जितने नंबर आपने लिए वो यहाँ पर आएंगे, और कुल नंबर कितने थे वो यहाँ पर आएंगे, परसेंटेज कितनी थी वो यहाँ पर आएंगे, डिवीज़न कितना बन रहा है, ABC की जो बन रहा है ग्रेड बन रहा है वो यहाँ पर आएगा, किस बोर्ड इंस्टीट्यूट या स्कूल से आपने हासिल किया तो वो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह फिर अगर आपने मैट्रिक किया है तो उसका भी इसी तरह डिटेल आएगा। इस तरह अगर आपने DAE किया हुआ है या फिर इंटर किया हुआ है तो उसका डिटेल आएगा। इस तरह बैचलर किया हुआ है, इस तरह मास्टर किया हुआ है या MPhil किया हुआ है तो वो PhD वगैरह तो सब इसी तरह इसके इंफॉर्मेशन आएंगे। यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है कि बराए करम मुकम्मल तौर पर और मसाइब तरीके से भरें। यानी अगर आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस हो यानी कोर्स आपने किया हो, स्किल हो आपका, मतलब आपने कंप्यूटर कोर्स किया हो या डिप्लोमा किया हो या फिर किसी और चीज़ का सर्टिफिकेट आपके पास पड़ा हुआ हो तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इंस्टीट्यूट नेम जहाँ से हासिल किया हो उस इंस्टीट्यूट का आपने नाम लिख देना है। इस तरह जिस इंस्टीट्यूट या डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट जो नाम है, यानी अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया तो आपने यहाँ पे कंप्यूटर जो MS ऑफिस हो गया इस तरह वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह, तो आपने वो लिख देना है। या फिर किसी और चीज़ का आपने कोर्स किया हो तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, किस इंस्टीट्यूट से किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह ड्यूरेशन आपने कितने वक्त में उसको किया था,
यानी 1 साल में किया या 2 साल में किया तो वो तारीख यहाँ पर आ जाएगी, टोटल ड्यूरेशन यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह फिर इन लोगों ने लिखा हुआ है जॉब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यानी आपका कोई जॉब में एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पे हमारे साथ वो शेयर कर दें। अगर आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे उसको शेयर कर देना है। तो यहाँ पे आपने अपने कंपनी का नाम लिख देना है, जिस कंपनी पे आपने काम किया हो या किसी ऑफिस में या जहाँ भी आपने काम किया हो, कोई एक्सपीरियंस हो तो उसका इदारे का नाम यहाँ पे आ जाएगा। किस पोजीशन पे किया हो यानी किस पोस्ट पे किया हो तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। कब यानी 2011 से 2013 तक किया हो या 2015 से या 2020 तक किया हो तो स्टार्टिंग डेट यहाँ पे और फॉर्म स्टार्टिंग डेट यहाँ पर आ जाएगी और एंड डेट यहाँ पे आ जाएगी। कितने साल टोटल होगा तो वो यहाँ पे टोटल इसका आ जाएगा। अगर आपने 3 साल किया है या 4 साल किया तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह फिर इन लोगों ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये इन लोगों का एक पॉलिसी है, इस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने अपना नाम दर्ज कर देना है। जो भी आपका नाम हो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर सन डेटर ऑफ तो यहाँ पे आपका वालिद का नाम इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे जिस डेट में आप ये फॉर्म सेंड कर रहे हो तो वो डेट यहाँ पे आ जाएगी, यानी आपका एक अंगूठा भी आएगा और डेट भी आ जाएगी। इस तरह फिर इन लोगों ने नीचे जो दिया हुआ है वो ये है चालान। अब यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे फादर नेम लिख देना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिख देना है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा। ये एप्लीकेशन सिग्नेचर, एप्लीकेंट सिग्नेचर लिखा हुआ है यहाँ पे वो आ जाएगा। तो इन लोगों की 1000 रुपये चालान फ़ीस है तो यह आपने भर देना है। कहाँ पे भर देना है, यहाँ इन लोगों ने लिख दिया हुआ है कि यहाँ आपने HBL बैंक में आपने भर देना है। HBL की किसी भी शॉप पे आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आप HBL नहीं जा सकते तो मोबाइल पैसा या इस तरह कुछ ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट हो मोबाइल में तो आप उससे ये सबमिट कर सकते हैं। जब ये आप सबमिट कर देंगे, चालान आप सबमिट कर देंगे तो इसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास आ जाएगी। फॉर्म आपका फिल हो गया। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि आपने इस एड्रेस पे जाना है जो एडवर्टाइजमेंट में इन लोगों ने आपके साथ शेयर किया था। मैं आप लोगों को एड्रेस दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करके आप लोगों को एड्रेस में दिखा देता हूँ। ये एड्रेस है वो जो आपने यहाँ पे ये रहा, PTS हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर, आदिल प्लाज़ा, फजल हक रोड, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। इस एड्रेस पे आपने इसको सेंड कर देना है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे, आप चालान भरेंगे तो चालान की ओरिजिनल कॉपी इसके साथ आ जाएगी और आपने इस पर सेंड कर देना है। कोई एजुकेशन की जो डॉक्यूमेंट्स है वो इसके साथ नहीं लगेगी। जस्ट आपने सिर्फ फॉर्म फिल करना है और इस चालान की जो ओरिजिनल कॉपी है वो इसके साथ आपने लगा देनी है और इस एड्रेस पे आपने पोस्ट कर देना है। किसी भी डाकखाने से जाके आपने इस एड्रेस पे पोस्ट कर देना है। एड्रेस ये स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है, आप चाहो तो इसको देख ले कि इस एड्रेस पे आपने सेंड करना है। जो इसकी लास्ट डेट है वो है 12/9, जो इसकी लास्ट डेट है वो है 12/9/2023, यानी ये इसकी लास्ट डेट है। इन लोगों ने लिखा हुआ है इससे पहले आपका फॉर्म हमारे पास आना चाहिए। तो आपने 9 तारीख के बाद, इन लोगों ने 12 लास्ट डेट दिया हुआ है, आपने 9 तारीख के बाद फॉर्म नहीं भेजना क्योंकि फॉर्म जाने में भी 2-3 दिन लग जाते हैं तो आपके पैसे वैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए 9 तारीख से पहले आपने इस फॉर्म को पोस्ट कर देना है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपका फ्यूचर ग्रो करता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।